समझ आ रही? सो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा सही एक्सप्लेनेशन शायद मान लीजिए। सो दे इंटरसेक्ट एट पिन होल एंड देन दे कंटिन्यू and then they are not allowed to intersect again because they have to follow the straight line path. तो ये फर्क पे करेगी, ये फर्क पे करेगी। If you allow this pinhole, this hole to be larger, they may not intersect here, ठीक है? They may go there and they intersect somewhere else. The smaller the pinhole forces them to intersect and they move on. But ये जो जितना pinhole छोटा है, ये और बहुत सारी उसी पॉइंट से जो और रेज आ रही है उनको स्टॉप नहीं करेगा। Is a barrier as well. क्योंकि ये जो सेंसर्स हैं ये तो रिकॉर्डिंग करी जा रही है, तो आपने किस एक पर्टिकुलर टाइम पे तस्वीर खींचनी है वो देनी है, वो सेव कर देगा। तो जब आप पिक्चर की बात हो रही है, पिक्चर सेव करनी है। जी जी जी, अगर आपने वीडियो इस पे नंबर आ रहे हैं, इस पे नंबर आई जा रही है, आएंगे तो इंटेंसिटी आई जा रही है, उसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे आपने ये नाउ सेव है या नाउ अलाउ द लाइट टू पास इन एंड देन स्टॉप, वो जो सेव वीडियो कर रहे हैं। तो कैसे हमने वीडियो में शिफ्ट करना हो तो फिर कंटिन्यूस आने देंगे या शटर की स्पीड इतनी ज्यादा कर देंगे कि हम पिक्चर्स को मिला के वीडियो में बना देंगे। वीडियो इज एक्चुअली अ लॉट ऑफ इमेजेस इन सीक्वेंस, सो अ लॉट ऑफ इमेजेस इन सीक्वेंस, उसमें भी शटर यूज होता है, वो इतनी स्पीड से होता है कि हमें पता नहीं लगता। आई डोंट नो एक्चुअल फिजिकल उसकी के वो वीडियो कैमरा के अंदर एक्चुअल उसकी फिजिकल है, आई डोंट नो। सर हम शटल यूज़ कर रहे हैं कि सिर्फ उस लाइट को सिर्फ उतने टाइम के लिए आने दें जब हमने उसको पिक कर लिया। तो ये तो हो सकता है कि लाइट आने दें, लेकिन वो सिर्फ जब वो लेट्स को बटन है या कोई लगा हुआ है उसको क्लिक करें तो सिर्फ वैल्यूज को थोड़ा तक हम तक पिक कर लें। तो ऐसा ही हो रहा है। आप देखें, अब ये तो मॉडल है ना, जो आपका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है वैसे नहीं होती। जब आप तस्वीर खींचने के लिए देख रहे होते हैं आपको वीडियो नजर नहीं आ रही होती, नजर आ रही होती है मींस के लाइट इज कमिंग इन, यू आर रिकॉर्डिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक जी, if you are convinced that the smaller the pinhole, the shorter the image, then we will move on. Yes? Yes. Okay. So now the question is, that said, why do we need lenses? I mean, अगर मैं आपको ये बॉक्स और बना दें लकड़ी का, ठीक है, और उस बॉक्स के वो बॉक्स सॉलिड इसलिए होना चाहिए कि किसी और तरफ से लाइट इंटर ना हो। ये आप हालोड में जाएं आपको मिल जाएंगे, ठीक है, गम आपके पास घर में पड़ी होगी किसी तरीके से लगा लेंगे पे, तो कैमरा बन गया आपका। जी अच्छा, एक काम और के वो वैल्यू नोट करके, तो ठीक है, ये जो सीमॉस होगा या ये जो भी सेंसर होगा इसकी कोई ना कोई तो आउटपुट चिप, आउटपुट कोई वायर होगी कोई, वो आगे कहीं लगा के ये नंबर सेव करने हैं, आगे वो नंबर सेव करके वहां से आप इस पे उठाएंगे। तो ये नंबर्स का एक मैट्रिक्स होगा जो आपका एट द एंड ऑफ द डे इमेज होगी। सो मेरा सवाल ये है कि व्हाई कैनन, व्हाई नाइकॉन, व्हाई सोनी? दैट्स इट, दिस इज द कैमरा। फोटो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो शायद एक ही यूज़ करते हैं जी कन्वर्ट करने के लिए। नहीं, द नंबर ऑफ फोटो सेंस एक्चुअली ईच सेंसर कॉरस्पॉन्ड्स टू अ पिक्सल। ये जो आप कहते हैं ना मेरा कैमरा 12 मेगापिक्सल, दैट मींस के योर ग्रिड हैज 12 × 10⁶ फोटो सेंसर्स। और ये फिर मैं बाद में इंशाल्लाह एक्सप्लेन भी करूंगा कि जितने ये सेंसर ज़्यादा होते हैं उतनी डिटेल ज़्यादा कैप्चर होती है, क्योंकि हर सेंसर फर्क पॉइंट्स को रिकॉर्ड कर रहा होता है। सेंसर ज़्यादा बढ़ाने से आप बहुत ज़्यादा पॉइंट्स को कैप्चर कर सकते हैं। सो यू हैव डिटेल रिकॉर्डिंग। जी, अपने आप को लेंस के ऊपर वाई लेंस इज रिक्वायर्ड। जी ये जो बॉक्स होगा, ये मैं सपोज के यहाँ बॉक्स है तो बोर्ड में ये क्लियरली पिक्चर ले लेगा, लेकिन बोर्ड से अगर ज़्यादा दूर होगा तो दैट इज जूम लेंस इज लेंस जूम करने के लिए एक यूज होते हैं। मैं तो लेंस पे आई नहीं, मैं इसी को जूम कर देता हूँ। अगर आपने जूम करना है मैं इसी को जूम कर देता हूँ। देखें, जूमिंग होने के लिए पेन होल से विदाउट लेंस, ये पेन होल है, ये पेन होल है, जरा वहां से देखिएगा। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये पिन होल है। यहाँ से क्या आ रही है, इधर हिट करेगी, यहाँ से आ रही है, इधर हिट करेगी, ये एक साइज बन जाएगा ऑब्जेक्ट, सही है। अगर मैं पिन होल को इमेज प्लेन, अगर मैं इमेज प्लेन को फिक्स रखूँ और बॉक्स की ये वाली डायमेंशन थोड़ी बड़ी कर दूँ, यानी पिन होल को ऑब्जेक्ट के करीब ले जाऊँ, अब यहाँ से जो लाइट आएगी वो यहाँ हिट करेगी, और जो यहाँ से लाइट आएगी वो यहाँ हिट करेगी, तो ऑब्जेक्ट साइज इंक्रीज। तो जूम कैसे होता है, you increase the
the distance of pinhole and the image plane towards the object. तो साइज इमेज के अंदर ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा हो जाएगा। और अक्सर तो मैंने आपको मजे की चीज़ बताऊँ, अक्सर तो मैंने लोगों को फोटोग्राफी करते हुए देखा है, कैमरे उनके पास आ जाते हैं, अल्लाह भला करे महंगे कैमरे, तो वो करते ये हैं कि पहले तो बैठते हैं, बैठ के ऐसे इधर से जूमिंग कर, इधर से जो है ना वो पिन, अभी मैं उसको पिन होली कहूँगा, इधर से पिन होल उसके करीब कर रहे हैं, उधर से उसको कैरेट पीछे हो जाता है। एक नलिफाइड इफेक्ट्स, समझ आ रही? मेक सेंस? और आपने देखा होगा कैमरा में जब ऐसे करते हैं लेंस आगे जाता है, अभी मैं लेंस का वर्ड, मैं पिन लेंस को मैं पिन होल से, पिन होल आगे जाता है, पिन होल पीछे जाता है। That actually achieves the zoom in zoom out effect and it is mathematically justified. No problem. G, without further discussion on this, let me come to the point why lenses are required. There are two things that are theoretically true but they are not true practically. Number one, to get a good exposure, you need a lot of light from a point. By restricting, by making a barrier, by making a very small pinhole, you restrict a lot of light to come inside the sensor, and the resulting image, although sharp, but is very dark. सही है, काफ़ी सारी डार्क इमेज होती है, ब्राइट नहीं होती, रियलिस्टिक नहीं होती, क्योंकि काफ़ी सारी लाइट जो है उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। सही है जी। सो लाइट एक पॉइंट से काफ़ी सारी रेज आ रही थी, एक रे आपने इंटर होने दिया, बाकी सबको रोक लिया, उसको भी इंटर होने देते, एक पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट आप खींचते, तो जो भी है उसको रिकॉर्डिंग करते हैं, दैट इज दिस इज अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। इसके लिए करते हैं वो लेंस लगाते हैं, और लेंस करता ये है कि लेंस जो है वो मल्टीपल लाइट्स, मल्टीपल रेज को आने देता है, ठीक है, लेकिन वो फिर कन्वर्ज करता है उसको एक पॉइंट पे जो बिल्कुल स्टार्ट में आता है। सो दोनों चीज़ें अचीव हो रही हैं, एक पॉइंट से एक पॉइंट पे मैपिंग हो रही है, लेकिन एक पॉइंट से मल्टीपल रेज गैदर की जा रही है। सर ये लास्ट बात समझिए, लेंस से तो मल्टीपल जो है पॉइंट्स ना, मतलब वो कन्वर्ज एक पॉइंट हो जाएगा। नहीं, एक रे से जो रेज आ रही है ना, एक पॉइंट से जो रेज आ रही है वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। कैसे सर, मतलब लेंस ये लगा भाई यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पर था, एक पॉइंट यहाँ पर था, ये पॉइंट भी आएगा, इसको कन्वर्ज करके पीछे एक जगह लेके आएगा, ये भी आएगा, इसको कन्वर्ज करके एक जगह लेके जाएगा, तो मल्टीपल पॉइंट्स पूरा मार्क कर एक ही पॉइंट पर डॉट कर लगा रहे हो। सो बेसिकली होगा ये So let's say this is a point A. This is a point A. ठीक है जी, ये लेंस का सेंटर है, ये जो रेंज आएगी ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हिट करेगी, ठीक है जी, ये हमारे सेंसर्स की ग्रेड है जो भी है, और जो इसके सेंटर से गुजरेगी वो भी यहाँ पे जाएगी। So now you gather two rays from one point. बट अगर पूरा इनमें एक ऑब्जेक्ट है जो कि मार्कर है, बीम का है, नीचे भी पूरी इस स्ट्रेट लाइन है ये ऐसे यस सर, मतलब थोड़ी सी लाइन है, मतलब इतनी सी सॉलिड, मतलब मेरे कहने का मतलब ये पॉइंट वाले आप एक लाइन ले रहे हैं, लाइन को प्रोजेक्ट करना है बेसिकली। यस अगर ये बड़ा होगा यहाँ पे, ये कुछ ऐसे करके जाना था इसमें, और मुझे इसकी ऑप्टिक्स नहीं पता कि ये लेंस कैसे काम करता है, आई डोंट नो, लेकिन द लेंस इज डिजाइंड इन अ वे, इट इज चोजन इन अ वे सो दैट कि एक पॉइंट से मल्टीपल लाइन जो आ रही है ये सारी दे आर प्रोजेक्टेड ऑन वन पॉइंट। हाउ दिस ऑप्टिक्स वर्क आई डू नॉट नो, so that's why lens is used. मल्टीपल मतलब ओनली टू या मल्टीपल ये भी आ रही है, ये भी यहाँ से देखिए, मुझे समझ आ रही है, मैं और आप काम पे कंफ्यूज हो रहे हैं, वो जो पैरेलल लाइंस आती हैं वो एक जगह पे जाती हैं, ये तो पैरेलल नहीं होंगी, बट यू डोंट नो द कैमरा ऑप्टिक्स, ये लेंस ऑप्टिक्स। इसमें एक और चीज़ भी है, ये सारी इक्वेशन जो है ये होल्ड करती है, एक इसमें इक्वेशन होती है थिन लेंस इक्वेशन, वो होल्ड करती है कि ये लेंस की जो थिकनेस है वो क्लोज टू जीरो, उसको अचीव करने के लिए मजीद लेंस लगाए जाते हैं, विच इज कॉल्ड लेंस असेंबली, टू अचीव दैट थिन लेंस इक्वेशन। गोल क्या है, अचीव दैट पिन होल एंड अलाउ मोर लाइट टू एंटर। अब डिफरेंट लेंसेज हैं, उनकी डिफरेंट असेंबलीज हैं, तो यूज होती है, ठीक है जी, यस नो। दूसरी चीज जो प्रैक्टिकली अगर करती है,
वो ये कि अगर आप लाइट को इंतहाई छोटे पिन होल से गुजार दें, द प्रैक्टिकल फिनोमेना इज कि वो पिन होल से गुजरने के बाद डिफ्रैक्ट कर जाती है एंड इट एक्चुअली ब्लर्स प्रैक्टिकली। यानी थ्योरेटिकली तो ये होना चाहिए ना, जितना आप पिन होल छोटा करते चले जाएं शार्प होनी चाहिए, लेकिन आफ्टर अ पर्टिकुलर लिमिट अगर आप उसको मजीद छोटा करते हैं, passing through that it diffracts and actually again blurs the image. This is again the practical observed phenomena that happens. You can, यानी उसको छोटा करते 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 आपको लिमिट छोटा कर सकते हैं, उससे मजीद छोटा करने जाएंगे तो the lenses are used for both of these problems. Number one, gather a lot of light. Number two, ये जो पिन होल की particular diffraction आती है खास जगह पे, उनको eliminate करने के लिए use the lens assembly. This lens assembly actually approximates that pinhole configuration. That's why these lenses are required. और मैं आपको मजे की बात बताऊँ, मुख्तलिफ lenses मुख्तलिफ purposes के लिए भी यूज होते हैं. For example, एक particular distance पे जो ऑब्जेक्ट है उससे जो लाइट्स आ रही हैं वो सारी फर्क पॉइंट्स पे जाएं, उसके अलावा जितनी भी ऑब्जेक्ट से लाइट्स आ रही हैं सारी की सारी वो सारी स्कैटर हो जाएं डिफरेंट सेंसर्स के ऊपर. इस तरह के लेंस भी मिलते हैं और ये फोटोग्राफी में यूज़ होते हैं. अक्सर आपने, अगर मैंने एक दफ़ा देखा था, वो एक तस्वीर ने बड़ा अवार्ड विन किया था जिसमें वो एक फ्लाई के पर की तस्वीर थी, फेदर की. तो तस्वीर इस तरह से खींची गई थी मक्खी के पर की कि वो मक्खी के पर के सारे पैटर्न्स विजिबल थे, लेकिन जैसे ही पर से आप साइड पे होते एवरीथिंग इज ब्लर्ड. बिल्कुल वो इन फोकस था, यानी उसके हर पॉइंट ने सेपरेट सेंसर को हिट किया, जबकि जो बाकी सारे हैं दे आर स्कैटर्ड. तो उनके लिए स्पेशल सेंसर्स मिलते हैं फोटोग्राफी के लिए. मेक सेंस? यस. फोटोग्राफी के लफ्ज़ ही मायने में ये ना लाइट के थ्रू तस्वीर खींचना जी. तो जैसे हमें पता है एक रास्टर चीज़ होती है जो पिक्सल से मिलके बनती है. हम किसी चीज़ को ज़्यादा चलाते हैं ना तो हमें साइडों पे पिक्सल नज़र आ जाते हैं जिसके एंटी एरियाज कहते हैं जब पिक्सल मिलते हैं. तो जब ये जो आप चीज़ बता रहे हैं जब लाइट पड़ती है तो जहाँ पे हम वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं किसी कलर की तो उनको हम कहाँ पे डालते हैं जो दो इमेज हमें जनरेट करके दे देते हैं. ये वगैरह इमेज बनती कैसे, सेव कैसे? ये लेंस को भी निकाल देना तो वो जो सेंसर पे लाइट पड़ी है उसने रिकॉर्ड लाइट सपोज उसने आज की वैल्यू रिकॉर्ड करनी है. ग्रे स्केल इमेज नहीं है अभी, सिर्फ ग्रे स्केल नहीं है तो ये कलर्ड इमेज है. जी मैं कलर इमेज डीएस कर देता हूँ, पहले मैं ग्रे स्केल कर देता हूँ. So let's say these are a lot of sensors. यहाँ पे ये सारी आपने recordings कर ली हैं. This is eventually converted to a number between 0 to 255 according to its intensity. This is converted between 0 to 255 according to its intensity and so on. ये eventually जब save होगा ये matrix होगा जिसमें काफी सारे numbers होंगे. ठीक है? Numbers all are integers between 0 to 255. सही है? जब इसको आप view करने जाएंगे, यानी इस इमेज को आप व्यू करने जाएंगे तो जो इमेज व्यूअर है, वो जो प्रोग्राम है इमेज व्यूअर, उसके अंदर ये कोड हुआ है कि इफ द नंबर इज 0 आई हैव टू शो द ब्लैक डॉट. इफ द नंबर इज 255 आई हैव टू शो एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन आई हैव टू शो द वाइट डॉट. और अगर वो नंबर 135 है तो अकॉर्डिंगली जो ग्रे वैल्यू आनी है वो मैंने शो करना है. दिस इज हार्ड कोडेड देयर इन इमेज व्यूअर. ठीक है? जब आप क्लिक करते हैं तो काफी सारे डॉट्स आपको नजर आ जाते हैं और दैट्स अ बेसिक इमेज. अब आरजीबी इमेज में क्या होता है, जो आपका पिन होल है या लेंस है उसके आगे रेड, ग्रीन एंड ब्लू फिल्टर्स लगे हैं. बाय द वे आपको अंदाजा है कि जो लाइट है उसका काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है. ये इंफ्रारेड बैंड है, ये रेड बैंड है, ये ब्लू, ये अल्ट्रा वायलेट बैंड है, सो ऑन. जो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक, दैट इज वेरी स्मॉल रेंज. उसको 3 बैंड्स में डिवाइड किया गया, व्हिच इज रेड, ग्रीन एंड ब्लू. रेस्ट ऑफ द बैंड्स वी कैन नॉट सी, रेस्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम वी कैन नॉट, दे आर नॉट विजिबल. ह्यूमन को वो विजिबल नहीं है. अब करते ही हैं कि जब लाइट इंटर हो रही होती है तो रेड फिल्टर क्या करता है, इट स्टॉप्स एवरीथिंग बट अलाउ द रेड बैंड टू पास इन. जैसे रेड बैंड अंदर जाता है वो एक मैट्रिक्स जनरेट कर देता है व्हिच इज द रेड वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर सीन. विद इन नो टाइम ग्रीन फिल्टर एक्टिवेट्स and only green band is allowed to pass and then blue band is allowed to pass and it results 3 matrices rather than 1. Red matrices, which means the red contributions, green matrices, green matrix, which is the green contributions, and then we have blue. अब आपके पास एक particular physical location के against आपके पास 3 numbers हैं rather than 1. So these 3 numbers, for example,
for this particular location, the three numbers are 200, 100, and 50, let's say. Which means, for this particular location, the redness is 200, the greenness is 100, and the blueness is 50. अब इस रेड, इस ग्रीन और इस ब्लू के कॉम्बिनेशन से जो कलर बनता है, that is hard coding in the VGA. Make sense? कि फॉर एग्जांपल जब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा या जो भी मेरा इमेज व्यूअर होगा, उसके अंदर ये कोड है पर्टिकुलर कलर के डॉट का, वो शो होता है. हम लेट्स सपोज ये तो है रिफ्लेक्शन के थ्रू वैल्यूज हैं. हम तो वैल्यूज ही लेंगे. हम अपना ग्रिड बनाते हैं, जिस तरह फोटोशॉप में ग्रिड होता है. हम अपना ग्रिड बनाते हैं, अंदर वैल्यूज पुट करके कोई तस्वीर तो नहीं ना जनरेट कर सकते हैं. कैसे करें? कर सकते हैं. मैं अभी आपको मैटर में बता दूं. आप एक रैंडम मैट्रिक्स बनाए, आपको इमेज शो देगी रैंडम, उसमें रैंडम वैल्यूज डालो. क्योंकि इमेज व्यूअर को ये पता है कि ये जो नंबर है ना, ये इसके अगेंस्ट में ये डॉट शो करना है. डॉट शो करते हैं, करता है, बिल्कुल करता है. ग्रिड बनाए, उसमें नंबर सारे करेक्ट. आरजीबी इमेजेस बना सकते हैं. मैट्रिक्स कितना होना चाहिए पिक्चर के लिए? जी, मैट्रिक्स कितना होना चाहिए साइज पिक्चर के लिए? जितने मेगापिक्सल का आपका कैमरा है. आपके कैमरे की कोई साइज है ना, सेंसर साइज देखेंगे ना, जो जितने सेंसर्स हैं, जितने सेंसर साइज है, द नंबर ऑफ सेंसर्स इन द ग्रिड. और उसकी डायमेंशन फर्क होती हैं, फर्क कैमरास की फर्क होती है. आप में से अक्सर होंगे वो जो रिकॉर्ड जब इमेज लेते हैं उनका 1032 बाय 2044 की बन रही होती है, किसी की कुछ बन रही, किसी के पास बहुत अच्छा कैमरा उसकी 13000 कुछ बाय, वो इतना बड़ा कैमरा. Actually, that is the number of sensors that are there in the grid. Make sense? अच्छा, एक आखिरी चीज और मैं खत्म करता हूँ, लास्ट थिंग. Okay, this mechanism works to capture the visible spectrum in numbers, and then there is a way to view it in colors. सही है जी? But it does not stop to capture the other spectrum of the light when visualization is not important. Make sense? बहुत सारे हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजेस जिसको कहते हैं, बहुत सारे सेंसर्स वो हैं जो यहाँ पे आपने लगाया रेड फिल्टर, ग्रीन फिल्टर, ब्लू फिल्टर. अगर आप यहाँ पे इंफ्रारेड फिल्टर लगा दें, अल्ट्रा वायलेट फिल्टर लगा दें, कुछ और फिल्टर्स भी लगा दें, rather than 3 matrices you will be having more matrices. ठीक है? उनकी विजुअलाइजेशन का कोई मैकेनिज्म आप ले आए तो ले आए, बट RGB विजुअलाइजेशन इज समथिंग दैट इज वेरी नेचुरल. तो हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजरी में होता ही है कि rather than just having RGB bands, you have many more filters, actually sub-band filters, बड़े tiny filters भी होते हैं, and you record the reflectance of each band individually. अब सवाल ये है कि उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि बहुत सारी जो surface materials हैं, surface materials बहुत सारे, वो इस तरह के हैं कि they respond to different bands differently. For example, there is an index called NDVI index. वो होता ही है, that is a ratio of infrared band by some other band, maybe ultraviolet or something like that. I don't remember. But the two bands are no longer between from RGB. They are different bands. NVDI index से NDVI index. अगर आप NDVI रिकॉर्ड कर लें, which means if you have the value at a particular point, infrared value and ultraviolet value, and there is a number ratio to that, then you can find out कि ये, for example, अगर किसी फसल के किसी खास पत्ते से ये रिफ्लेक्टेंस आई है, तो उस पत्ते के अंदर पानी का कंटेंट कितना है. मेरी बात समझ में आ रही? This you cannot visualize through RGB. This you cannot analyze through RGB. और ये लोग करते हैं क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन में, ये लोग काम करते हैं, they fly drones and they do this, they record the other bands as well, and if the water content is this, then this number will be that. If the water content is this, then this number will be that. If the underlying material is rock, then this number will be that. If the underlying material is a mud house or a mud point, then this number will be that. So hyperspectral imagery, go beyond than this visualization, and it actually analyzes the surface types and several things. Make sense? सिंपल वाला पिक्चर बन जाएगा. जी मैं दोबारा से बता रहा हूँ, वो बैंड्स जो आप फेंक देते हैं, कुछ बैंड्स हैं जो आप कैप्चर कर लेते हैं RGB, और बाकी आप ज़ाया कर देते हैं. हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजरी कहती है उसको, उनको ज़ाया ना करें, उनके भी फिल्टर्स बनाए हैं, उनको सेव कर लें. इन पर्टिकुलर सिचुएशन दे आर यूजफुल. फॉर एग्जांपल वाटर कंटेंट एनालिसिस.
और ये ऑस्ट्रेलिया में बात करते भी हैं, कुछ जगहों में मैंने कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में देखा है, ड्रोन उड़ाते हैं, वो पैसिव सेंसिंग होती है। एक्टिव सेंसिंग ये होती है कि कोई जनरल लाइट सोर्स है जिससे लाइट आ रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है। पैसिव सेंसिंग ये होती है कि जो जिसने लाइट कैप्चर करनी है वही लाइट फेंकता भी है। अच्छा। सो वो अपनी लाइट फेंकेगा और फिर रिफ्लेक्टेंस देखेगा, दैट्स कॉल्ड पैसिव सेंसिंग। उस पे वो ड्रोन्स उड़ाते हैं, वो देखते हैं पैसिव सेंसिंग के थ्रू कि यार ये NVIDIA इंडेक्स इसका कितना है। तो नॉर्मली मेरी फसल के पत्तों में वाटर कंटेंट इतना है तो मुझे पानी लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। And they do this, practically they do this by setting their phone. ठीक है। और ये जो मैं इस वक्त जहाज उड़ा रहा हूँ या सैटेलाइट उड़ा रहा हूँ, ये जो नीचे मुझे सब्ज रंग की चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्या ये वाकई पत्ते हैं या ये किसी ने सब्ज लिबास पहना है? ये पुरानी बातें हो गई हैं अब। आर्मी वाले वो ग्रीन वाले पहन के तो बात करते थे। नाउ यू कैन एनालाइज के व्हाट सरफेस टाइप इज देयर। सरफेस टाइप RGB से तो आपको ग्रीन नजर आ रहा है दूर से, लेकिन उसकी टाइप आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, डिफरेंट टाइप्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे बाय यूटिलाइजिंग डिफरेंट बैंड्स। यस, तो ये नाइट के कैमरास पे क्या होता है, उसमें अगर लाइट का कंसेप्ट ही नहीं होता, तो वो मेरे ख्याल पैसिव सेंसिंग करते हैं। और बाय द वे एक वो भी होता है जिसमें वो ये नाइट विजन में नहीं, पैसिव सेंसिंग भी नहीं होती, ये इंफ्रारेड करते हैं, मुझे उसका याद नहीं पता। जैसे आर्मी में यूज करते हैं तो लाइट विजन मुझे नहीं यूज पता, करें तो different होगा ऐसा। मुझे नहीं पता क्या है। एक थर्मल इमेजिंग भी होती है। हाँ, ये पढ़नी पड़ेगी, पता नहीं क्या है। जैसे नॉर्मल कैमरा में एक ये तो उसमें जस्ट वन लास्ट थिंग, हमने ये तो पढ़ लिया है कि ये एक पर्टिकुलर जो पिक्सल है इस पे कलर मींस व्हाट, इट्स अ नंबर। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि 3D में एक पॉइंट है जिसकी लोकेशन 3D के अंदर है 5,9,10। वो इस ग्रिड के अंदर जिस जगह पे फॉल करेगा उसकी लोकेशन कैसे निकालें, और अगर ये लोकेशन हमें पता हो तो 3D में क्या लोकेशन थी कि जो इस पे मैप हुआ है, सही है। और इसमें कलर्स कौन छोड़ दिए, वी विल फोकस ऑन लोकेशंस। क्लियर? सो नेक्स्ट टाइम वी विल स्टडी कैमरा ज्योमेट्री। ओके, बहुत शुक्रिया।